नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईएएस कैसे बने। आईएएस के लिए योग्यता क्या होती है, इसका सिलेबस क्या होता है और इसकी सैलरी यानी कि आईएएस कैसे बने की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा भारत के सर्वश्रेष्ठ पदों में से एक माना जाता है। आईएएस की परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षा में से एक है। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑल इंडिया सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसके द्वारा भारत के टॉप 3 आईएएस ऑफिसर जो कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस चुने जाते हैं। यदि आप भी आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको आईएएस कैसे बने से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि इसकी योग्यता क्या होती है, इसकी परीक्षा से रिलेटेड और इसका सिलेबस क्या होता है आदि। आईएएस ऑफिसर देश के सबसे उच्च पदाधिकारियों में से एक है, जिसके ऊपर केवल मंत्री होते हैं। आईएएस बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस परीक्षा में सफल होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें सफल होने के लिए बहुत लगन और मेहनत चाहिए। सिविल सर्विस परीक्षा में शामिल होने के लिए किसी भी आवेदक का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। यूपीएससी द्वारा आयोजित आईएएस परीक्षा को पास करने के लिए हर साल लाखों कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में शामिल होते हैं, लेकिन उनमें से केवल गिने चुने कैंडिडेट ही सफल हो पाते हैं, क्योंकि यह परीक्षा इतनी भी आसान नहीं होती है। इस परीक्षा को पास करने के लिए तेज दिमाग के साथ सोचने और समझने व निर्णय लेने की क्षमता तथा एग्ज़ाम की पूरी जानकारी आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि आईएएस कैसे बने। अगर आप अभी 12वीं कक्षा में हैं तो अपनी 12वीं की पढ़ाई पर ध्यान दें और पूरी मेहनत और लगन के साथ 12वीं कक्षा पास करें। 12वीं कक्षा किसी भी विषय से आप पास कर सकते हैं, भले ही आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं कक्षा को अच्छे नंबरों से पास करें। इसके बाद आप किसी भी स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन पूरा करें। 12वीं क्लास पास करने के बाद अब आती है ग्रेजुएशन की बारी। आपको अपना ग्रेजुएशन किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में जिसमें आपकी रुचि है, आप उसमें अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें और यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा में आवेदन के लिए आपका ग्रेजुएशन होना बहुत आवश्यक है। अब इसके बाद आपको यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन करना है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो आप ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद आपको यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास करनी होती है, जो कि 3 चरणों में प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम और इंटरव्यू में होती है। हालांकि यूपीएससी परीक्षा में केवल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स या जो फाइनल ईयर के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं वे ही अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर करना है। जब आपकी तैयारी अच्छे से आईएएस की हो जाए जब आपने तैयारी अच्छे से कर ली है तो यूपीएससी परीक्षा में आवेदन करने के बाद आपको आईएएस का पहला चरण, जिसे प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कहते हैं, वह क्लियर करना होगा। इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, जनरल एबिलिटी और सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। दोनों ही पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि मेन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइंग पेपर होता है। दोनों पेपर 200 अंकों के होते हैं, जिन्हें हल करने के लिए 2-2 घंटे का समय दिया जाता है।
इन प्रश्नों का जवाब आपको सावधानी से देना होता है, क्योंकि हर गलत जवाब पर 1/3 अंक की कटौती होती है, यानी कि 1/3 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। प्रीलिमिनरी एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको दूसरे चरण यानी कि मेन एग्जाम को क्लियर करना होगा। हालांकि हर चरण अपने चरण के मुकाबले बहुत कठिन होता है। इसमें कुल मिलाकर 9 पेपर होते हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा के माध्यम का चयन करने की अनुमति रहती है। इस परीक्षा के कट ऑफ को पास कर लेने के बाद ही उन्हें अंतिम चरण यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट में बैठने की अनुमति मिलती है। अगर आपने ऊपर के दोनों एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है तो अब आपको अपना फोकस पूरा इंटरव्यू पर देना है, क्योंकि अब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपको अपना इंटरव्यू क्लियर करना है। वे उम्मीदवार जो प्रिलिमिनरी और मेन एग्ज़ाम दोनों क्लियर कर लेते हैं, उन्हें सिविल सर्विस एग्ज़ाम के अंतिम चरण यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें उनकी रुचियों, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर और विषम परिस्थिति पैदा होने पर उन्हें क्या करना चाहिए इत्यादि पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीदवार द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर ही उनका एनालिसिस किया जाता है और उन्हें उसी के हिसाब से नंबर दिए जाते हैं और उनके हिसाब से ही उनको IAS और IPS और IFS में पोस्ट मिलती है। IAS की ट्रेनिंग अब अगर आपने इंटरव्यू राउंड क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको IAS की ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। IAS के सभी चरणों को पार कर लेने के बाद उम्मीदवार को IAS की 21 महीने की ट्रेनिंग लेनी होती है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू होती है, जिसका हर एक स्टूडेंट का सपना होता है। उसके बाद उन्हें 12 महीने के लिए जिला परीक्षण का काम दिया जाता है। इस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद ही वे IAS ऑफिसर की पोस्ट संभालने के योग्य बन जाते हैं। चलिए दोस्तों, इतना सब जान लेने के बाद अब जान लेते हैं कि IAS ऑफिसर कौन होता है। IAS, जिसे भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के नाम से जाना जाता है, किसी जिले विशेष का एक मुख्य अधिकारी होता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPSC एग्जाम में टॉप रैंक हासिल करने वाले कैंडिडेट को IAS ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया जाता है। UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हर साल लगभग 24 सिविल सर्विसेज के पदों को भरने के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों व मेरिट लिस्ट के आधार पर कैंडिडेट को IAS, IPS और IFS इत्यादि पदों के लिए नियुक्त किया जाता है। चलिए, अब इतना सब जान लेने के बाद आपको इसमें कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, यानी कि IAS बनने के लिए आपके पास कितने अटेम्प्ट्स होते हैं, चलिए उसकी बात करते हैं। सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम अटेम्प्ट की संख्या है वो 6 है। OBC और PWD के लिए जो अधिकतम अटेम्प्ट की संख्या 9 है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 37 वर्ष तक की आयु वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम अटेम्प्ट की कोई सीमा नहीं है, यानी कि वो SC ST वाले 37 वर्ष तक जितना मन चाहें उतनी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। उनके लिए कोई भी लिमिट नहीं होती है जब तक कि उनकी उम्र 37 वर्ष तक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि IAS के लिए सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ा होना चाहिए। IAS बनने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। IAS अधिकारी या IAS बनने के लिए सब्जेक्ट का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस या फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आदि में से कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ IAS की भी तैयारी होती रहती है। सिविल सर्विस परीक्षा के पैटर्न, सिलेबस एवं सब्जेक्ट को UPSC की विशेषज्ञों की टीम द्वारा डिजाइन किया जाता है। परीक्षा पैटर्न निर्धारित करने का उद्देश्य उम्मीदवार की बौद्धिक क्षमता और समझ के स्तर को जानना होता है। इतना सब जान लेने के बाद अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि IAS की सैलरी कितनी होती है।
आईएएस ऑफिसर की सैलरी प्रति माह 56,100 से शुरू होती है और कैबिनेट सचिव पद के लिए यह 2.5 लाख तक जा सकती है। इसके साथ ही आईएएस अधिकारी को आवास और परिवहन की सुविधा भी प्रदान की जाती है। जिस क्षेत्र में उसकी पोस्टिंग होती है वहां पर रहने के लिए बंगला और यात्रा के लिए गाड़ी और ड्राइवर के साथ दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आईएएस ऑफिसर कैसे बने की पूरी जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। एक आईएएस अधिकारी की नौकरी भारत में सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक है, जिसके लिए हर साल लाखों अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ के ही सपने पूरे होते हैं। एक आईएएस अधिकारी के रूप में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों को हम बताना चाहते हैं कि इस नौकरी में काम का बहुत दबाव रहता है, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी का काम बहुत जिम्मेदारी वाला होता है। यह अधिकारी अपने विभाग एवं क्षेत्र में चल रही हर चीज़ के लिए जवाबदेह होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन ज़रूर कर लें। हमने इसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है।